अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरनाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हम बात करते रहते हैं और आवाम के मुख्तलिफ मसाइल को हाईलाइट करते रहते हैं, उनकी निशानदेही करते रहते हैं। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं सराफा बाज़ार में और कादिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको मीडिया पे टाक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उनके साथ क्या ज्यादती हुई, किस मसले का शिकार है और अपना कौन सा मसला लेकर मीडिया पे आए हैं ताकि उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाया जा सके, उनके मसले की निशानदेही करके उनके मसले को हल करवाया जा सके। जी कादिम शाह साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपको मीडिया पे आने की, मीडिया के हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मीडिया पे आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये लोग सच की आवाज़ कहें और हर तरफ ये आवाज़ सही पहुँचाते हैं, मजबूरा का साथ देते हैं। और मेरी मजबूरी भी यही है, मैंने इसलिए इनका सहारा लिया कि मेरे एक आदमी है यहाँ सूदखोर है, उसने मेरे पैसे खा लिए हैं। 17/8/2016 को मैंने अपने दोस्त मेरा आया था मेरे पास पैसे लेने के लिए कर्ज के। थोड़ा सा अपने दोस्त के बारे में, जिसको आपने पैसे दिए, उसके बारे में बताइएगा कि वो कौन है, क्या नाम? वो है जी शेख अजीज़ सुल्तान है उसका नाम, और वो सूद का काम करता है। जब वो यानी कि उसको कोई मुश्किल वक्त आया तो उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने कहा मेरे पास सन 2016 की 17/8/2016 की बात है ये। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, आप भी मेरे काम आते रहे हो, ये मेरे से ले जाओ पैसे। कितनी अमाउंट? 55 लाख रुपए। उस टाइम 55 लाख रुपए थे जो मेरे पास रखे हुए थे। मैंने मकान लेना था बच्चों के लिए, इसको मैंने दे दिया। इस बिना पे उसने मुझसे ये भी कहा था कि यार मैं तुम्हें 15-20-25 हज़ार रुपये देता रहूँगा हर महीने। मैं कहा यार ऐसा काम मैं नहीं करता, कभी ज़िंदगी भी नहीं किया। आप बेशक बाज़ार से पूछ लें, सारी जिस मर्ज़ी से पूछ लें मेरे बारे में, मैंने आज तक ऐसे कोई काम नहीं किया। बहरहाल भाई मैं मांगता रहा। अब ये सन 2024 आ गया, मुझे डरकाता रहा। अब तक मुझे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत मजबूर हूँ, परेशान हूँ। मैं अहले काम से कहता हूँ, वज़ीर आला से भी कहता हूँ कि मेरे मेहरबानी करें, मुझ पे मेरे ये पैसे दिलवाए जाए। 55 लाख रुपए जो हैं काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो 55 लाख रुपया जब आपने उसको दिया तो कोई लिखत पढ़त, कोई गवाह, कोई ऐसा मतलब जिससे साबित कर सके कि वाकई ही उसने आपसे पैसे लिए हैं? मैडम बस ये है कि यहाँ पर बाज़ार में सिर्फ एक मुँह ज़ुबानी काम होता है। यहाँ पर से कारोबार ऐसे ही चलते हैं, ज़ुबान पे चलते हैं। कोई ले लेता है, कोई दे देता है। यहाँ पर सिर्फ दोस्ताने के तौर पे मुझ पे भी बुरे वक्त आए हैं। उसने मुझे बगैर लिखत पढ़त के मेरी हमदर्दियाँ करी हैं, मेरे साथ बड़ी मेहरबानी करी हैं। तो हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। बाज़ार में आज भी ऐसे ही चलता है, आप जाके पूछ लें। कोई भी अगर किसी को शाम को ज़रूरत, सुबह पैसे पड़े हैं तो शाम को दे दिए, शाम को अगर ज़रूरत पड़े सुबह दे दिए। कारोबार इस तरह ही चलता है। यहाँ लिखत पढ़त वाला कोई मसला नहीं है। अगर हमें पता होता तो हम लिख पढ़त कर लेते। हम शेख अजीज सुल्तान अब आपकी बुरे वक्त में आप कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है और जो आप पैसे उसने आपसे लिए हुए हैं वो देने से मुनकिर हो गया? बिल्कुल मुनकिर हो गया है। वो कहता है जी जो मर्ज़ी कर लो, मैंने पैसे नहीं देने। कहता मैं थाने कचहरी पैसे खिला दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा पैसे। अच्छा, शेख अजीज सुल्तान जैसे कि आपने बताया खुद वो एक जो है प्रोफेशनल सूदखोर है, तो सूदखोर तो पैसे देते हैं, वो नौबत कैसे आई कि उसको आपसे पैसे लेने पड़े? मैडम ये सन 2013 में कत्ल के केस में चला गया था अंदर। जब ये वापस आया है ना, तो इसकी वालदा ने इसके कारोबारी सिस्टम से सारा कुछ इससे ले लिया, घर रख लिया। तो ये आया कि मेरी वालदा ने यार सब कुछ रख लिया, मेहरबानी करो, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। उस बिना पे मैंने इसको पैसे उठा के दिए थे कि चलो कोई नहीं यार, बुरे वक्त में ये मेरे भी काम आया, मैं भी आ जाऊँ। तो वो बुरे वक्त के काम आने का ये नतीजा हुआ कि मैं मांगता रहा हूँ। आज 8 साल हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गया, थाने गया हूँ, थाने वालों को इसने पैसे खिला दिए हैं। वो मेरी सुनते ही नहीं हैं, वो इसी की सुनते हैं। वो कहते हैं जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। थाने से पहले कि आपने बाजार के जो आपके सदर हैं, जो ताजरान हैं, उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि जो मामला है वो बाजार का बाजार में ही सुलझ जाए, और उनका क्या किरदार रहा? मैं अपने ख्वाजा असम साहब के पास गया था। मेरी कोशिश यही थी कि यहाँ के मामलात यहीं हो जाएं। मैंने उनसे यही कहा था। हमारी पंचायत बैठी हुई थी, उस पंचायत के बाद जनाब उसने हमारी जो सिलसिला थे, मुझे ख्वाजा साहब ने कहा जी नहीं यार अब आपके पैसे नहीं बनते, ये अब आपकी दरख्वास्त नहीं बनती। मैंने दरख्वास्त दी। मैंने कहा ठीक है, चलें ठीक है, मैं अपने तौर पर कोशिश करता हूँ। मैं उन्होंने उनका साथ क्यों दिया, क्यों कहा कि उनके पैसे नहीं बनते आपके? वो असल में सदर हैं जी, वो पैसे वाले हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, वोटिंग में सपोर्ट करते हैं, उन पे पैसा लगाते हैं, वो उन्हीं का साथ देते हैं। मैं ख्वाजा असम साहब से गिला है मुझे, इन्होंने मुझे भी बेईमान समझा। एक रफ़ीक भट्टी साहब हैं इनके सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे बेईमान कहा है कि मुझे ऐसा यानी कि बाज़ार में इन्होंने बेईमान कहा है। मुझे अफसोस है,
मुझे अब वो याद आते हैं। रऊफ शाह साहब सदर साहब वो गरीबों का साथ देते थे। यूनुस सेक्रेटरी साहब थे वो बड़ा गरीबों का साथ देते थे। एक मजीद साहब थे, फ़िदा हुसैन साहब थे, ये थे पहले के लोग इतने अच्छे थे, ये गरीबों का साथ देते थे। इन्होंने कभी सूदखोरों का साथ नहीं दिया। पर ये ख्वाजा असलम साहब हैं, ये सूदखोरों का साथ दे रहे हैं। यानी ख्वाजा असलम साहब ने आपका साथ नहीं दिया, सूदखोर शेख हयात साहब जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि थाने कचहरी के भी आपने चक्कर लगाया, FIR भी कटवाई, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा, वहाँ क्या? FIR नहीं कटवाई, मैंने दरख्वास्त दी थी। इसने मुझे धमकी दी थी कि भाई मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। इसने कहा जी मैं जब औरत के खातिर मैं कत्ल करवा सकता हूँ, तुझे भी कत्ल करवा दूँ। इसने मेरे घर जाके मेरे बड़े भाई के सामने, मुझे वहाँ पर मैं मौजूद नहीं था, ये वहाँ मेरे बड़े भाई मेरे बीमार थे, कैंसर के मरीज़ हैं, वहाँ जाके ये धमकी दे के आए थे। आप बेशक बाज़ार से पूछ लें, अगर मेरी कोई रेपुटेशन मैंने किसी का देना है लेना है, कारोबार से कभी मैं भागा हूँ। इसका एक कज़न है जी, वो भी यानी कि दुकान पे मेरे से काम कराता, वो मेरा सोना लेके भाग गया। वो इसका कज़न है शेख अहमद हसन, वो मेरा अच्छा खासा सोना मेरी मजदूरी का बनता था वो भी लेके भाग गया। ये इन दोनों का यही काम है। इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, मैं बहुत परेशान हूँ। खुदारा मेरा ये काम करवा दें आपकी बहुत। शेख अजीज सुल्तान ने पहले आपसे पैसे लिए, फिर आपको थ्रेट किया, आपको धमकियां दी, कत्ल की, उसके बावजूद भी ना सदर अंजुमन ताजरान जो सराफा बाजार है उन्होंने भी कोई मदद नहीं की और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जाके वहाँ पर एक तफ्तीशी थे, शफीक सिंधु साहब हैं अपना दिल्ली गेट थाने के, मैं वहाँ पर गया हूँ, मेरी दरख्वास्त एडमिट हुई है। उसके बाद थाने के चक्कर लगते रहे। वो कहते हैं नहीं, कभी पंचायत बुला लेते, कभी क्या, वो कस्में खा लेता है, कस्में खाने को तैयार हो जाता है। मैं कस्में खाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने कहा यार पैसे आपने मेरे देने, आप कस्में बार बार खा रहे हो। वो सूदखोर है जी, वो कुछ भी कर सकता है, कस्में खा सकता है, मुझे मरवा भी सकता है। अच्छा, शेख अजीज सुल्तान के बारे में या आपके बारे में अगर बाजार से हम राय लें तो आप क्या समझते हैं, किसके हक में ज़्यादा लोग बोलें? आप राय ले लें, जिसके भी हक में जाए, वो जो जायज़ बात है आप पूछ लें, बिल्कुल सब जाके खुद पूछ लें, अपने तौर पे पूछ लें। हर आदमी अपने तौर पे आन के पूछ लें, मेरे बारे में पूछ लें, उनके बारे में पूछ लें। जी बिल्कुल, कादिम शाह साहब का कहना है कि बाज़ार में भी अगर आप राय लेंगे शेख अजीज़ सुल्तान जो कि एक सूदखोर शख्सियत है और मेरे मुतालिक, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी बेस पे अब बाज़ार में चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आया कादिम शाह साहब की रेपुटेशन कैसी है और जो स्टेटस है शेख अजीज़ सुल्तान का वो क्या है। क्या आया वाकई कादिम शाह साहब ने 55 लाख रुपया शेख अजीज सुल्तान को दिया होगा और शेख अजीज सुल्तान की जो प्रोफाइल है, जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, क्या वो वाकई ही मुनकिर हो गया? जी बिल्कुल, बहुत ही तजर्बाकार और सीनियर दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और तजर्बाकार होने की वजह से इनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो भी ज़ाहिर बात है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी बेस पर इनसे बात करते हैं कादिम शाह साहब के हवाले से और शेख अजीज़ सुल्तान के हवाले से कि इन दोनों के जो मामलात हैं उसके बारे में कि क्या राय देंगे। तो शेख अजीज़ सुल्तान जो कि एक सूदखोर शख्सियत है, क्या वाकई ही उसने कादिम शाह साहब से पैसे लिए होंगे और मुमकिन हुआ होगा? कादिम शाह साहब का जो कहना है कि उन्होंने 55 लाख रुपया दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दोनों की रेपुटेशन कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़म शाह को 20-25 साल हो गए बाज़ार में आए हुए। सब दुकानदारों से लेन देन का इसका सिलसिला है। कहीं पे तहरीर होती है, कहीं पे नहीं होती। हवाला लेके एक दूसरे से पैसे ले लेते हैं, सोना ले लेते हैं। तो अजीज़ सुल्तान इसका बड़ा अच्छा दोस्त था। एक दफ़ा बुरे वक्त में इसके भी वो काम आया, ये भी इसके पास वो आया। उसने कहा भाई तुम्हें मैं कसम देता हूँ तुम्हारी माँ की, तुमने किसी को नहीं बताना। तो लिहाजा मेरी दुकानदारी ख़त्म हो गई है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं आपको 1 साल के अंदर पैसे दे दूँगा। तो इसने कहा यार मैंने मकान लेना है इसलिए मैंने सोना बेचा है, तो मैं मकान लूँगा। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं साल बाद आपको दे दूँगा। और इसने उसको पैसे दे दिए। इसके पाँव पकड़ के उसने कहा तुझे तुम्हारी माँ का वास्ता, तुमने किसी को नहीं बोलना, ये तुम्हारा और मेरा खुदा जामिन है इंशाल्लाह। और इनका तो इस तरह का तल्लक था, एक दूसरे के घर में आना जाना था, कोई पर्दा नहीं था। तो इसने कहा ठीक है भाई ले लो। इसको वो कहता जी मैं आपको 25-30 हज़ार रुपया जो ना महाना दूंगा,
इसने कहा यार मैं ज़िंदगी में तू सूद का काम करता है, मैंने कभी तुझे कहा भी मुझे सूद में से कुछ दे या मेरा सामान कोई सूद पे बिकवा या मुझे सूद के कोई बंदे मिला, मैंने कभी आपसे ये बात करी? आप मुझे क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको 20, 25, 30 हज़ार दूंगा, किस लिए ये बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपके दोस्ताना में दे रहा हूँ आपको पैसे, तो आपने दोस्ताना इस पैसे के पीछे खराब। हाँ वही पैसे जो मांगे इसने, एक दो दफ़ा मेरे सामने इसने ऐसे इशारा करा है उसे। शेख अजीज सुल्तान जो है वो बेईमान हो गया या लारे लगा रहा है कि हाँ दूंगा नहीं दूंगा, या वो बेईमान हो गया उसने देना ही नहीं? वो बेईमान हो गया, सूदखोर है। उसने क्या अपना ईमानदारी की, जो खुदा के साथ जंग कर रहा है उसने तुम्हारे हमारे मामलात में क्या करना है। एक और तजर्बेकार सीनियर दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि कादिम शाह साहब लेन देन के मामले में कैसे हैं। जी क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। कादिम शाह साहब जो है ना लेन देन के मामले में बहुत अच्छे बंदे हैं, लेन देन के खरे बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले लेन देन कर लेते हैं, इनका कोई मसला ऐसा नहीं है, हमने ना सुना है किसी से ना ये। आप समझते हैं बेईमान और झूठ नहीं बोलते? बेईमान कादिम शाह साहब कम से कम ये बेईमाने वाला काम नहीं है। इनके साथ जो मामला हुआ है, जो सूदखोर मामला चल रहा है शेख साहब का, वो इनसे ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। शेख अजीज सुल्तान की ज्यादती है आपकी राय? बिल्कुल बिल्कुल, वो शेख साहब इनके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई हमने ना मामला सुना है किसी से भी लेन देन का। सिर्फ शेख जो सुल्तान है ना वो इनके साथ बेईमानी कर रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा। हाँ जी बिल्कुल, कुछ और दुकानदार भी मौजूद है और इनसे भी बात कर लेते हैं। सूदखोर शख्सियत जो शेख अजीज सुल्तान है उसके बारे में, और कादिम शाह जो इनकी ज्यादती का शिकार हुए हैं उस बारे में बात कर लेते हैं कि आया दोनों में से कौन ज़्यादा मतलब किसने किसके साथ ज्यादती की होगी। आप क्या समझते हैं इस मामले के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? मैं कादिम शाह साहब को तकरीबन 20 साल से जानता हूँ और मैंने बाज़ार में किसी से नहीं सुना कि कादिम शाह ने किसी का लेन देन हो या कोई रफड़ वाला बंदा हो, फेयर हो के चला है। और बहुत वसी कारखाना था इनके पास, 30-35 बंदे काम करते थे। तो हमारे इल्म में नहीं है कि किसी के साथ इन्होंने कोई बेईमानी की हो या फ्रॉड की हो। शेख अजीज सुल्तान के बारे में क्या कहेंगे? वो जो 55 लाख इन्होंने उसको दिए हैं, वाकई मतलब वो मुनकिर हुआ है? आपकी नज़र में क्या है, दोनों में से कौन ठीक? कादिम शाह साहब ठीक हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे इन्होंने मकान लेना है, एक होटल भी बनाया था, वहाँ मेरी इनके साथ सीटिंग होती थी, वहाँ बैठे रहते थे, यही कहते थे यार मैंने मकान लेना है, शायद सोना इकट्ठा करके बेच रहा हूँ, मैंने मकान लेना है। आप क्या कहेंगे इस मामले के बारे में? अगर कादिम शाह के हवाले से बात की जाए तो नहायत ही अच्छे और मुखलिस इंसान है, ये किसी किस्म की बेईमानी नहीं है, ना ही बाज़ार में इनका कोई बुरा रिकॉर्ड है, ईमानदार हैं, हर लिहाज से मुनासिब हैं, अच्छे बंदे हैं। यानी आप समझते हैं इस मामले में ज्यादती शेख अजीज सुल्तान? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे देखे जो एक बंदा काम है जिसका सूद का है, तो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है तकरीबन जो परेशानी चल रही है उनकी। लेकिन कादिम शाह के लिहाज से देखा जाए तो हर लिहाज से बिल्कुल फेयर बंदे हैं, मुखलिस बंदे हैं। बाज़ार में लेन देन का भी कोई मामला इनके साथ इतना नहीं है, ना इन्होंने किसी का कुछ देना है। जी बिल्कुल, सराफा बाजार में मौजूद है और यहाँ पर हम आए, हमने शेख कादिम का जो मसला है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की, उसकी निशानदेही करने की कोशिश की, उनके साथ जो ज्यादती है उसका मदावा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आवाज़ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कादिम शाह साहब जो शिकार हुए हैं, शेख अजीज सुल्तान की ज्यादती का शिकार हुए हैं। शेख अजीज सुल्तान जो है एक सूदखोर शख्सियत है जिसने कादिम शाह साहब से 2016 में 55 लाख रुपया लिया और फिर आज ये वक्त आ गया है जब कादिम शाह साहब उससे पैसे वापस मांगते हैं तो वो साफ मुनकिर हो गया है। जबकि कादिम शाह साहब ने कहा पैसे मांगने की मद में अब उनको थ्रेट भी करता है और कत्ल की धमकियां भी देता है और साफ मुनकिर हो गया है। जब कादिम शाह साहब ने पैसे दिए, उनका कहना यह भी है कि मैंने कोई लिखत पढ़त नहीं की और नहायत दोस्ताना बेस पर, ईमानदारी की बुनियाद पर और उसका एहसास करते हुए मैंने ये पैसे उसको दे दिए। तो आज लिखत पढ़त ना होने की वजह से पुलिस थाना कचहरी के भी चक्कर लगा रहा हूँ, पुलिस थाना कचहरी में भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा ये मामला मैंने इस बाज़ार में सदर अंजुमन ताजरान जो हैं उनसे भी इस मामले को निपटाने की कोशिश की, लेकिन वो जो सदर हैं इस बाज़ार के, उन्होंने भी सूदखोर शेख अजीज सुल्तान का साथ दिया, लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन इसी बेस पर हमने ये फैसला किया था कि बाज़ार में जाते हैं और यहाँ पर दुकानदारों से पूछने की कोशिश करते हैं कि शेख अजीज सुल्तान जो कि एक सूदखोर शख्सियत है, वो और शेख कादिम अगर इनका मवाजना किया जाए तो लेन देन के मामले में कौन सही है। और जो बाज़ार के लोग हैं उन्होंने यही बताया कि जो शेख अजीज सुल्तान है वो सूदखोर है और वो वाकई खुदगर्ज इंसान है, मुफाद परस्त और लालची इंसान है। जबकि जो कादिम शाह साहब हैं वो लेन देन के मामले में नहायत खड़े हैं, बेईमानी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
से मैंने इस चीज़ को फील्ड को शुरू किया था तब से अब तक चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं। हमारे जब मैंने ये काम शुरू किया तो उस वक़्त तो वो एक कमरे के अंदर 4 दीवारें बना के उसको पेंट करके चीज़ों को खूबसूरत बना के रखना इंटीरियर कंसल्टेंसी कहलाती थी। लेकिन अब तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब बहुत इस फील्ड में जिद्दत आ गई है। बच्चियां बहुत अच्छे तरीके से इसमें और काम कर सकती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लोग अब पसंद करते हैं। बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं और मुझे ये लगता है कि ये लड़कियों के लिए बहुत आगे जाके एक अच्छी और गुड पेएबल जो है ना वो फील्ड होने जा रही है। और जब से ये आप देखें रेस्टोरेंट्स या इस तरह के जो फूड कॉर्नर्स हैं, यहाँ इस चीज़ का अमली नमूना देखने को मिलता है। ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज बड़े बड़े बन रहे हैं, तो और जिस लेवल से वो इन चीज़ों को फोकस